हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम हाउस प्रॉपर्टी के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि यदि मकान खाली रहता है तो हमें डिडक्शन मिलता है। यदि मकान किराए से दिया गया है लेकिन किराया प्राप्त नहीं होता और अगर वो शर्तों को पूरा करता है, सभी शर्तों को, तो हम उसका भी डिडक्शन देते हैं। अब इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको कब कटौती मिलेगी और कब कटौती नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, मकान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक आपको 1 रुपये की भी कटौती नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कि हमने 2020 में मकान बनाने के लिए लोन लिया। अब मकान बन के तैयार हुआ 2021 तक, तो 2021 तक जब तक मकान बन नहीं जाता तब तक हमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं मिलेगी। उसके जैसे ही बाद वाला फाइनेंशियल ईयर आएगा, वहाँ से हमको कटौती मिलना स्टार्ट होगी। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि जब तक मकान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक आपको 1 रुपये की भी कटौती नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि मकान जब तक बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक अगर हम ब्याज भरते हैं तो उस ब्याज का क्या, क्योंकि कटौती जो आपको मिलती है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे मिलती है, तो उसका क्या करना है। तो यदि मकान बनने के पहले आपने जितना भी ब्याज पे करा है उसकी कटौती आपको मिलेगी, लेकिन वो आपको जितना भी आपने पे करा है उसका 1/5 के रेशो में अगले 5 सालों तक मिलेगी। जितना भी आपने मकान बनने के पहले ब्याज पे कर चुके हैं उसकी कटौती आपको मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब मकान बन के तैयार हो जाएगा। और जब मकान बन के तैयार हो जाएगा तो उस अमाउंट की हर साल आपको कितनी 1/5% की 1/5 के हिसाब से कटौती मिलेगी। और जो करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा वो अमाउंट आपको पूरा डिडक्शन में लिखना है। जो हमने पहले ब्याज दे दिया है उसकी कटौती मिलेगी 1/5 भाग, और उस ईयर का जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो हमें पूरा ऐसा का ऐसा कटौती के रूप में मिलेगा। अब इन्हीं पॉइंटों को मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ जो आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है श्री त्रिलोकचंद बोथरा ने 1 जून 2016 को मकान निर्माण के लिए आ गया, मकान बनवाने के लिए मैंने कितने रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का। इंदौर क्लॉथ मार्केट सहकारी बैंक से कितने ब्याज पे लिया, 9% ब्याज की दर पर। मकान 1 जुलाई 2018 को बनकर तैयार हुआ। डेट आपको याद रखनी है। आपने लोन कब लिया है, 1 जून 2016 को लोन लिया है, और मकान बनकर तैयार कब हुआ है, 1 जुलाई 2018। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई 2018 के पहले तक का, तब तक हमें 1 रुपये की भी कटौती नहीं मिलेगी। मतलब 2018 का फाइनेंशियल ईयर हमारा कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च से 2018। उसके बाद मकान बनकर तैयार हो गया है, और ये जो अमाउंट अब आएगा, अब अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, उसमें आपको कटौती मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यह मानते हुए कि ऋण की मूल राशि अदत्त है, मतलब 1 रुपये का भी अमाउंट नहीं चुकाया है, पूरा लोन का अमाउंट है, केवल ब्याज भरा गया है, अभी एक्चुअल अमाउंट नहीं भरा है, केवल ब्याज भुगतान किया गया है। स्वयं के आवास हेतु ऋण के ब्याज की कटौती का निर्धारण वर्ष 19-20 के अनुसार हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जो बात बताई, यहाँ आपको लिखा है, हमने अगर 2016 में किसी मकान के निर्माण के लिए लोन लिया है तो उसकी एंट्री आपकी कहाँ होगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 17 और 18 में। तो निर्माण चल रहा है, अभी निर्माण चल रहा है, तो 1 जून 2016 से 31 मार्च 2017 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है,
यहाँ कितने मंथ हो रहे हैं, 10 मंथ। 10 मंथ का हम ब्याज देखते हैं कितना होता है, तो 5 लाख का 9% पूरे साल भर का 45,000 होता है। लेकिन 9 मंथ का हमें 10 मंथ का निकालना, तो 10 मंथ का आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 37,500 आएगा। अभी मकान बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए 1 रुपये की भी कटौती नहीं मिली। इसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा जो आएगा, यहाँ हमने कहाँ तक की एंट्री करी है, 31 मार्च तक। 31 मार्च 2017 से अब मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। मकान अभी बना क्या, मकान तो जुलाई में बना था, मतलब इसमें भी हमें कोई कटौती नहीं मिलेगी। तो इस साल का ब्याज कितना रहेगा, 45,000। क्यों 45,000? वहाँ 37,500 इसलिए क्योंकि वहाँ 10 महीने का था, यहाँ 45,000 इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरे 12 महीने का है। यहाँ पर भी 1 रुपये की कटौती मिली क्या, नहीं मिली। अब हम आए, जैसे ही नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वहाँ हमारा मकान बनकर तैयार हो चुका है, और मकान अगर बन के तैयार हो जाएगा तो आपको उस साल के पूरे ब्याज की कटौती मिलेगी। चाहे मकान आपका फरवरी में बन के तैयार क्यों ना हो जाए, जनवरी में हो जाए, कभी भी अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में बन के तैयार हो जाता है तो आपको उस साल के पूरे इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आपको मिलेगी। तो देखिए थर्ड ईयर को जब हम देखते हैं तो यहाँ थर्ड वाले में अब हमारा यहाँ ये मार्च तक का तो काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, 31 मार्च के बाद हमारा मकान बनके कब तैयार हो गया, जुलाई में। जुलाई में हो गया है कितनी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को बनकर तैयार हो गया, इसलिए मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर अब जो आने वाला है उसमें हमें डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा। तो डिडक्शन मिलना जब स्टार्ट होगा तो क्या बताया मैंने, जैसे ही मकान बन के तैयार होगा तो उस साल का तो पूरा डिडक्शन मिलेगा। तो पूरे साल का डिडक्शन हमारा कितना है, पूरे 1 साल का, इस साल का पूरा डिडक्शन 45,000, ये तो इस साल का हो गया पूरा। अब इसके पहले हमने जितना भी ब्याज जमा करा है उसका कितना आपको बताया है, 1/5। तो इसके पहले हमने ब्याज कितना जमा करा है, पहले साल हमने ब्याज कितना जमा करा, 37,500। दूसरे साल हमने ब्याज कितना जमा करा, 45,000। तो जब 37,500 और 45,000 को मैं काउंट करता हूँ तो अमाउंट कितना आता है, 82,500। इसका कितना भाग, 1/5 भाग। तो अमाउंट कितना आएगा, 16,500। मतलब ये 16,500 का डिडक्शन मिलेगा हमें। ये कौन सा आया 16,500, जो हम ब्याज जमा कर चुके हैं, और उसका कितना हर साल हमें मिलेगा, 1/5। तो ये 1/5, और इस साल का कितना है, 45,000। तो कुल मिला के इस साल हमें डिडक्शन कितना मिलेगा, 61,500 रुपये। तो आपको ये याद रखना है, मकान जब तक बनता रहेगा तब तक आपको 1 रुपये की भी कटौती नहीं मिलेगी। मकान जैसे ही बन के तैयार होगा, पहले आप जितना ब्याज जमा कर चुके हैं उसका 1/5 मिलेगा आपको, और इस साल का, जिस साल भी आपका मकान बन के तैयार हुआ है उस साल आपको पूरे अमाउंट की कटौती मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। नगर पालिका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ श्री शांतिलाल दुग्गड़ इज़ ओन ऑफ 4 हाउसेज। एक शांतिलाल दुग्गड़ नाम का व्यक्ति है जिसके पास कुल मिला के कितने मकान हैं, 4। पर्टिकुलर ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19। फर्स्ट हाउस के बारे में वो क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट हाउस में उसने बोला है, दिस हाउस इज़ बीइंग यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंशियल। मतलब इस मकान में वो खुद रहता है। और आपको इतना याद रखना है, जिस मकान में भी व्यक्ति खुद रहता है तो वो व्यक्ति अपने आप को तो कभी किराया देगा नहीं, और अपने आप को किराया नहीं देगा मतलब उसकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम होगी वो क्या मानी जाएगी, नील। और जब भी ग्रॉस एनुअल इनकम नील होती है मतलब मकान किराए से नहीं दिया है, और किराए से नहीं दिया है तो वहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगा। आपको मकान खाली रहने का कुल मिला के आपको देखिए 5 डिडक्शन मिलते हैं। पहला डिडक्शन मिलता है मकान अगर खाली है तो, दूसरा डिडक्शन मिलता है किराया प्राप्त नहीं हुआ है तो और शर्तों को पूरा किया गया हो, तीसरा डिडक्शन मिलता है म्यूनसिपल टैक्स का, चौथा डिडक्शन आपका जो मिलता है वो मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक और 5वां होता है आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन।
कुल मिला के 5 होते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या मकान खाली तो नहीं रहा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर डिडक्शन मिलना ही नहीं है, मकान खाली रहने से मतलब ही नहीं, मकान खुद का है। दूसरा, किराया प्राप्त होगा ही, कभी नहीं होगा, तो ये भी डिडक्शन आपको नहीं, म्यूनसिपल टैक्स नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि मकान किराए से दिया गया नहीं है। इंटरेस्ट, इसके बाद आता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तब दिया जाता है जब मकान अगर किराए से दिया हो तो आपको याद रखना है, अगर खुद का मकान हो तो केवल आपको एक ही डिडक्शन मिलेगा, जो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का। और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको कब मिलेगा? जब क्वेश्चन में अगर दिया हो तो देखिए यहाँ आगे उन्होंने बोला है, म्यूनसिपल वैल्यू इज 16,000, the following expenses made for the house: municipal tax 600, repair 500, fire insurance premium 210, interest on loan taken for construction of the house, हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा था, कितने का? 37,000 का। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखना है। अगर मकान बनाने के लिए वो लोन लेता है, अगर मकान बनाने के लिए लोन लेगा तो मैक्सिमम 2 लाख की छूट होती है, लेकिन मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर करने के लिए अगर लोन लेता है तो मैक्सिमम डिडक्शन होता है 30,000। तो यहाँ पर उसने जो लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पहले से वो वहाँ पर रह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिडक्शन दोनों में जो छोटा होगा वो, तो 37,000 और 30,000 दोनों में छोटा अमाउंट आपको 30,000 दिखता है, इसलिए डिडक्शन कितने का मिलेगा? 30,000 रुपये का। तो जब भी अगर मकान खुद का होता हो तो वहाँ पर आपको कभी भी इनकम नहीं होगी। उसके बाद आपको जो कुल मिला के 5 तरीके के डिडक्शन मिलते हैं, उसमें से 4 डिडक्शन कभी भी नहीं आएंगे। 5वां डिडक्शन जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसमें आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए अगर लिया है लोन तो कितने की छूट मिलेगी? 30,000 मैक्सिमम। और अगर मकान बनाने के लिए लिया है तो मैक्सिमम कितने की? 2 लाख की। आते हैं सेकंड मकान पे। सेकेंड हाउस, द म्यूनसिपल वैल्यूएशन ऑफ दिस हाउस इज 65,000। म्यूनसिपल ने उसकी वैल्यूएशन कितनी करी? 65,000। एंड इट इज़ लेट आउट फॉर 5,000 पर मंथ। लेकिन इसको किराए पे कितने में दिया गया? 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 रुपये। एक्सपेंसेस, म्यूनसिपल टैक्स इस पर कितना दिया? 5,000। रिपेयर के कितने दिए? 1,000। कलेक्शन चार्जेस 600 और ग्राउंड रेंट कितना? 1,000। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम जब भी कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हम इनकम शो करते हैं, और इनकम में हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम। यहाँ पर कोई हमें स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं, 2 तरीके के रेंट दिए हैं, एक म्यूनसिपल और एक एक्चुअल। तो म्यूनसिपल रेंट कितना है? 65,000। एक्चुअल रेंट कितना है? 60,000। दोनों में बड़ा क्या है? 65,000। इसलिए हम इनकम कितनी मानेंगे? 65,000। अब 65,000 की आपकी इनकम हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो डिडक्शन होता है मकान खाली रहने का, खाली रहने का कोई पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। उसके बाद होता है किराया प्राप्त नहीं होगा, वो भी इसमें नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है 5,000, इसलिए हमने म्यूनसिपल टैक्स लेस करा। नेट एनुअल इनकम कितनी मानी जाएगी आपकी? 60,000। अब नेट एनुअल वैल्यू जैसे ही आती है उसके बाद आपको लगाना पड़ता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा काई पे लगाना है? नेट एनुअल वैल्यू पे। और ये कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको खुद को कैलकुलेट करना है, याद रखना है इसको। तो 60,000 का 30% कितना होता है? 18,000। ये हमने माइनस कर दिया। अब हम चेक करते हैं अदर खर्चों को इसमें। तो सेकेंड हाउस में उन्होंने हमें म्यूनसिपल टैक्स हम माइनस कर चुके, रिपेयर के 1,000, कलेक्शन चार्जेस 600 और ग्राउंड रेंट 1,000। तो याद रखिएगा, अदर जितने भी खर्चे किए गए हैं वो कभी भी लेस नहीं होते हैं। वो इसलिए लेस नहीं होते हैं क्योंकि इन सभी खर्चों को करने के लिए हर साल उन्हें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके दे दिया जाता है, इसलिए अदर खर्चों पे हमें ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा इस
सेकेंड वाले हाउस में कहीं से कहीं तक इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं होगा तो उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। तीसरे मकान पे आते हैं। थर्ड हाउस, दिस हाउस वाज कंप्लीट ऑन 1 अगस्त 2018 and let out for residential purpose at the rent of 1200 per month. Municipal tax is 10% on its valuation rupees 9000. Repair expenses for this house is nil, but interest वाला पॉइंट आ चुका है। 500 was paid for the loan taken for construction of the house। मतलब उसका कहने का मतलब है यह मकान बनकर कब तैयार हुआ, 1 अगस्त। अब 1 अगस्त को बनकर तैयार हुआ है तो उसके बाद ही हम इसको दे सकते हैं। अब उसके बाद ही हम इसे दे सकते हैं, तो अगस्त के बाद हम मंथ काउंट करते हैं, तो अगस्त से लेके मार्च तक जो मंथ होते हैं आपके वो होते हैं 8 मंथ। 8 मंथ इंटू हम करेंगे इसका काय में, 1 मंथ का किराया कितना बोला, 1200, मतलब 9600। अब यहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि यहाँ हमने ईयरली वैल्यूएशन इसकी क्यों नहीं निकाली। इसकी ईयरली वैल्यूएशन इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पर मकान पहले बन के तैयार था ही नहीं। मकान बनकर कब तैयार हुआ, अगस्त में, तो उसके बाद ही किराए से देंगे, उसके पहले तो किराए से देंगे नहीं। तो याद रखिए, जब मकान बन के तैयार होगा उसके बाद का ही रेंट काउंट होगा, पूरे ईयर का रेंट काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर रेंट कितना माना जाएगा, 9600, जिसमें से म्यूनसिपल टैक्स कितना कटेगा, 9000 का 10% 900। नेट एनुअल वैल्यू 8700। अब नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट में क्या बोला, नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद कितना परसेंट, 30%। तो 8700 का हम 30% निकालेंगे, कितना आएगा, 2610। और यहाँ पर हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन के कितने थे अमाउंट, 500। तो ये भी डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन मिलने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, हाउस, इस हाउस से जितने की इनकम हुई वो। तो हमारी 8700 की इनकम हुई, उसमें से 3110 रुपये तो हमें डिडक्शन मिल गया, लेस हो गए। बचे कितने, 5590। ये हमारी इनकम हुई है कौन से हाउस से, थर्ड हाउस से। तो फर्स्ट हाउस से हमारी कोई इनकम नहीं हुई, सेकेंड हाउस से हमारी इनकम हुई 42,000 और थर्ड हाउस से हमारी इनकम हुई 5590। कुल मिला के हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई है 17,590। अब कुछ क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि सर फोर्थ हाउस की कैलकुलेशन क्यों नहीं की। तो फोर्थ हाउस की कैलकुलेशन इसलिए नहीं की कि आप जब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, इट्स म्यूनसिपल वैल्यूएशन 3000 पर एनम एंड इज़ यूज़ फॉर मिस्टर डुग्गड़ सेल्फ बिजनेस। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं इस मकान में, बिजनेस। तो यहाँ पर उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो रही है, बिजनेस से हो रही है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड जो होता है वो अलग होता है। हम अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यहाँ फोर्थ हाउस में उसकी जो इनकम हो रही है वो कैसे हो रही है, बिजनेस से। इसलिए हम फोर्थ हाउस की यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी के सवाल करें तो ये याद रखें कि टोटल मिला के 5 तरीके के डिडक्शन होंगे। पहला डिडक्शन मकान अगर खाली रहता है तो। दूसरा डिडक्शन अगर मकान किराए से दिया गया है लेकिन किराया प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा डिडक्शन जो होता है वो आपका होता है म्यूनसिपल टैक्स जो होता है। इसमें भी आपको याद रखना है कि मकान मालिक खुद अगर म्यूनसिपल टैक्स पे करेगा तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चौथा होता है आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये आपको कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं देंगे, ये आपको हमेशा नेट एनुअल वैल्यू पे निकालना है। और पांचवा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो क्वेश्चन में दिया होता है। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर के लिए हम लेंगे लोन तो मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो 30,000, और मकान को बनाने के लिए लेंगे हम तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए की है। लेकिन इसमें अगर ये लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया होगा तो 30,000 मैक्सिमम लिमिट है, और 1 अप्रैल 1999 के बाद है तो 2 लाख रुपए।